मंच पर आसीन मेरे मालिक गुरु भगवान एवं माँ जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। अभी ये भाई विपिन बोल रहे थे, ये मेरे से इनकी भेंट शायद दरियाल में हुई थी और मुझे पता है कि ये विशेष अनुरोध आग्रह के बाद आए थे। काफी समय तक यहां इनका बिल्कुल आने की इच्छा नहीं होती थी, जबरदस्ती में लाया जाता था। परमात्मा की दया रही, इनको कुछ अच्छा लगा, इनका आना जाना सुचारू होने लगा। कई बार ये बहुत ज्यादा विचलित हुए। एक दो बार इन्होंने मेरे से कहा, पर परमात्मा की कृपा से, मेरे मालिक की कृपा से इनकी दुविधाओं का अंत हो गया। आज वही हैं मालिक के दरबार में हैं। मालिक इनकी अच्छाई भी जानता है, मालिक इनकी बुराई भी जानता है। मेरा मालिक अपने सभी बुरे बच्चों को अपने समीप लगाता है। अच्छों को चाहे एक बार दूर कर दे, पर बुरों को ज्यादा करीब लगाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरे हैं। देखो, बुराई तो सभी में होती है, ऐसा तो कोई होता ही नहीं कि जिसमें अवगुण या दुर्गुण ना हो। परमात्मा सभी को अपने करीब लगाता है। ये मालिक की दया है, मालिक की मेहर है, मालिक की कृपा है कि जो इनको मेरे दाता का चमत्कार, मेरे मालिक का चमत्कार का एहसास होने लगा। एहसास होने लगा तो विश्वास बढ़ने लगा। अभी इनका बच्चा इनसे एक बात बोल रहा था जो ये बोल रहे थे, मकड़ी गिरती है फिर उठती है। ये उदाहरण ये हम सब लोगों ने देखा है, बड़ी भली भांति तरह से देखा है, पर कभी हमने गौर करा है कि जब मकड़ी नीचे गिरती है तो उसके साथ एक धागा सा बनता है और वो लटक जाती है। पता है वो धागा क्या है? वो धागा विश्वास का धागा है। और कितना पतला धागा होता है। हमें भी परमात्मा और हमारे बीच में, हमारे गुरु भगवान के और हमारे बीच में एक जो धागा है बहुत पतला, वो विश्वास का है। और हमारी कुदृष्टि, हमारे मन के कुविचार, कभी कभी हमारी दुर्बुद्धि रूपी कटार उस धागे को काट देती है। और जब वो धागा कटता है तो मकड़ी कहां गिरती है? जमीन में। कोई बीच में स्टेशन नहीं होता है, बीच में रुकने का कहीं कोई पायदान नहीं होता है। हमारे और इसके बीच में जो विश्वास रूपी धागा बहुत बारीक है। आप देखिएगा कि जिस धागे से वो जाल बुनती है अपना, उससे भी बहुत बारीक धागा है। जब वो धागा टूटता है तो मकड़ी कहां गिरती है? धरातल पर। और जब हमारा विश्वास रूपी धागा टूटता है तो हम भी धरातल पर गिरते हैं। वो उसका गुण है कि वो फिर दोबारा चढ़ने का प्रयास करती है, फिर वहीं पहुंच जाती है। हमारा दुर्गुण है कि हम उधर फिर दोबारा चलने का प्रयास ही नहीं करते, हम प्रयासहीन हो जाते हैं, है ना।
दूसरा, अभी ये शिव कुमार जो भजन गा रहा था, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। आप सच्चे सच्चे दिल से हाथ रख के बोलिएगा, सोचिएगा, क्या निभाना आपका है या मालिक का है? मालिक ये कहता है कि जैसे तू अब तक निभाता चला आ रहा है, आगे भी ऐसे ही निभा। अब तक तो तेरी बन गई, अगर ऐसे ही निभाएगा तो आगे भी बनती रहेगी। पर हम इतने में कहूंगा, इतने एहसान फरामोश हैं, इतने नाशुक्रगुजार हैं परमात्मा के। परमात्मा के हजारों करे हुए उपकार हम भूल जाते हैं। क्या निकलता है हमारे जबान से? अरे करे ही क्या है हमारे लिए, मेरे मालिक ने करा ही क्या है? और आप अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि परमात्मा के सिवा तुम्हारा करने वाला कौन है? आपको लगता है कि आपका धन करेगा, आपका परिवार करेगा, आपका यश करेगा, आपका कोई भी संबंधी है वो करेगा? कोई नहीं करने लगा, कोई भी नहीं करने लगा। अगर कोई करता तो आप सब जगह से विवश होने के बाद परमात्मा की शरणागत ना होते। आपको क्या पता है कि अंत में केवल उसका ही सहारा है। पर अंत हमें तब आता है जब हम सब जगह से निराश हो जाते हैं। पर परमात्मा कहता है कि तू सब जगह जाता ही क्यों है? तू सब जगह जाता ही क्यों है? जा रहा है तो तेरे अंदर अविश्वास है। अरे जिस दिन तेरा ये विश्वास दृढ़ हो गया तो तू मेरे अलावा कहीं हाथ ही नहीं फैलाने का। और मैं जानता हूं मेरे आगे तुझे हाथ फैलाने की आवश्यकता ही नहीं। आज मेरे से एक मेरे मित्र मिले, बड़े कष्ट में है। कष्ट, कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो आदमी जबरदस्ती पकड़े रहता है। जैसे मान लो मैं कोई व्यसन करता हूं, मैं सिगरेट पीता हूं, तो सिगरेट को मैंने पकड़ रखा है या मुझे सिगरेट ने पकड़ रखा है? सिगरेट ने मुझे नहीं पकड़ रखा है, मैंने सिगरेट को पकड़ रखा है। अब कष्ट में है वो, तो कष्ट को उन्होंने पकड़ रखा है या कष्ट ने उन्हें पकड़ रखा है? उन्होंने जबरदस्ती कष्ट पकड़ रखा है। और कष्ट जो है वो मन का है। कष्ट जो है उनके बुद्धि में एक बात बैठी हुई है कि ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। मैं भी उन्हें बता रहा था, समझा रहा था, सब परमात्मा का है, सब जगह परमात्मा है, सब परमात्मा में है। तुम अपना क्यों समझते हो? जिस दिन तुम अपना समझते हो, वहीं सी माया क्या है? मैं और मोर तोड़ते माया। अरे परमात्मा की माया यही है, मैं और मेरा, तू और तेरा। भाई यहीं से ही माया घूमने शुरू। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही कहा है, मैं और मोर तोड़ते माया, है ना? अगर हम ये कहें कि सब तेरा है, सब तेरा है, अरे जब तेरा है तो चाहे आज लुट जा, चाहे कल लुट जा, लुटेगा तो तेरा। भाई मान लो जेब आपकी कट गई, मुझे क्या कष्ट होगा? मेरी थोड़ी कटी, तेरी कटी, कट जा, आज कट जा, कल कट जा। अगर मेरी कटेगी तब कष्ट होगा। मेरी अभिमान यही माया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं आज आपकी बात पर ही बोलता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में बोलते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट भयो में जाना। हरि कौन है? परमात्मा।
कहां कहां विद्यमान है? सब जगह विद्यमान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह पूरे संसार में सब जगह समान भाव से व्याप्त है। और मिल कैसे सकता है? जितने संत हैं, जितने महापुरुष हैं, जितने महर्षि हैं, जितने व्यासपीठ पर बैठे सतगुरु हैं, मैं कहूंगा परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका काम क्या है? परमात्मा से मिलवाना, परमात्मा से साक्षात करवाना, परमात्मा का एहसास करवाना, परमात्मा के ज्यादा समीप लाकर खड़ा कर देना। किस तरह से? गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रेम ते प्रकट भयो में जान। प्रेम से मिल सकता है परमात्मा, न धन से, न यश से, न वैभव से, न परिवार से, किसी से नहीं, और न क्रोध से। काय से? प्रेम से। प्रेम से मिल सकता है ना। इसमें जब भगवान के पास, भगवान कृष्ण के पास ने अपना संदेश भेजा गोपियों को, तो क्या कहा? गोपियां क्या कहते हैं? उधो मन्ना भयो 10-20, एक ही था जो गयो श्याम संग। वो प्रेम बताती हैं कि प्रेम ही है और कुछ नहीं है, केवल प्रेम है। और प्रेम है तो परमात्मा आज भी वहां निवास करता है। एक चीज होती है दृष्टि, लाओ, और एक चीज होता है दृष्टिकोण। परमात्मा कहता है दृष्टि एक ही होती है और दृष्टिकोण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परमात्मा के बने हुए इस संसार को अगर कोई गुरुमुख वेद देखता है, वो कहता है सब में परमात्मा है। कोई धर्मात्मा देखता है अपने दृष्टिकोण से संसार को, तो कहता है सब में परमात्मा है। और ज्ञानी अगर कोई संसार को अपने दृष्टिकोण से देख के बताता है, तो वो कहता है सब परमात्मा है। अब आप जरा बुद्धि से सोचिएगा, तीन बात हो गई, सब में परमात्मा है, सब परमात्मा है, और सब परमात्मा का है। क्या ये बात अलग अलग है? एक है। सब परमात्मा का है, सब में परमात्मा है, और सब परमात्मा है, एक है। पर दृष्टिकोण अलग अलग हैं। दृष्टि एक है। मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। कोई आदमी जो पूरब दिशा में है, वो ये कहता है कि हरिद्वार पश्चिम में है। जो पश्चिम में है वो कहता है हरिद्वार पूरब में है। जो उत्तर दिशा में है वो कहता है हरिद्वार दक्षिण में है। दक्षिण वाला कहता है तुम चारों मूर्ख हो, हरिद्वार पश्चिम में है। अब आप अगर हरिद्वार से मालूम करें कि तुम पूरब में हो या पश्चिम में हो, उत्तर में हो या दक्षिण में हो, तो हरिद्वार क्या कहेगा? न मैं पूरब में हूं, न पश्चिम में हूं, न उत्तर में हूं, न दक्षिण में हूं, मैं जहां था वहीं हूं। किसी संत ने कहा कि तुम चारों अपना झगड़ा छोड़ो,
चारों समान रूप से चलने का प्रयास करो तो हरिद्वार आपको मिल जाएगा। उत्तर वाले को दक्षिण में मिल जाएगा, दक्षिण वाले को उत्तर में मिल जाएगा, पूरब वाले को पश्चिम में मिल जाएगा, पश्चिम वाले को पूर्व में मिल जाएगा। अब आप जरा अपनी बुद्धि से सोचिएगा, चारों आदमी अलग अलग बात कह रहे हैं, सही कौन है? किसी संत ने कहा कि ये जो संकेत कर रहे हैं ये हरिद्वार के होने का संकेत नहीं कर रहे, ये अपने होने का संकेत कर रहे हैं कि मैं अगर अपनी दृष्टि से देखता हूं तो मेरी दृष्टि से जो मेरा दृष्टिकोण बताता है वो हरिद्वार पूरब में बताता है। पश्चिम वाला देखता है तो वो कहता है मेरे दृष्टिकोण से हरिद्वार उत्तर में है, उत्तर वाला दक्षिण में बताता है, दक्षिण वाला उत्तर में बताता है। इसका अर्थ दृष्टि सबकी एक है, दृष्टिकोण भिन्न भिन्न है। अभी समझ में नहीं है, मैं एक और उदाहरण से अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। यहां हम लोग सब लोग बैठे हैं, एक आदमी ने कहा कि जितने लकड़ी के ये फर्नीचर लग रहे हैं, सारे में लग रहे हैं, इसमें सब लकड़ी है। दूसरे ने कहा सब लकड़ी का है, और तीसरे ने कहा सब में लकड़ी है। तीनों की बात दृष्टिकोण कहने के अलग अलग हैं, पर संकेत सबका जो है वो लकड़ी पर है, एक है। तभी कहा है हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अगर हरि परमात्मा सब जगह समान रूप से व्याप्त ना होता, ऋषि मुनि जो बोलते हैं कि कण कण में परमात्मा निवास करता है, ये कण कण में निवास करना क्या है? जो मैं कहूंगा अज्ञानी, या जिनको मैं कहूं अल्प बुद्धि, या जिनको मैं कहूं कि मोहवश, ये समझते हैं कि परमात्मा सब जगह निवास तो करता है, पर मुझे कष्टों का सामना नहीं करना चाहिए। उसमें दिक्कत यह है कि परमात्मा उनकी वो चैन को रोकने का प्रयास करते हैं। आज आपका परिवार, आप अपने परिवार को चलाते हैं, अपने परिवार को घुमाते हैं, आपको पता है कि आप अपने परिवार का पहिया कैसे घुमाते हैं। अगर कोई सेकंड पर्सन आके उसमें अवरोध करे कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करो, तो आप कहोगे सारी चैन ब्रेक हो जाएगी। मुझे पता है मैं अपना परिवार का पहिया कैसा घुमा रहा हूं, तुम्हारे कहने के अनुसार अगर करूंगा या तुम अगर ऐसा गड़बड़ करवाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हमारे साथ यही विडंबना है। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहां परमात्मा मौत को ना भेज। और मैं आपसे ही कहता हूं, देखो आप सच में सोचो, जब तक जीव संसार में है, सुख में है या दुख में है? दुख में है। सुख केवल इतने समय का है जितने समय आप परमात्मा का चिंतन करते हैं, वरना 24 घंटे में जो समय चिंतन है उसे निकाल दो तो आप यकीन मानिए आप कष्टों में हैं। आपको किसी का लेने वाले का टेंशन रहेगी, किसी को देने वाले की टेंशन रहेगी, कहीं आपको लगेगा कि यार उससे लड़ाई हो रही है, वो ना मुझे मार दे, कहीं ये लगेगा मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा पैसा, ये वो, चिंताएं चिंताएं हैं। पर जितने समय आप
परमात्मा के चिंतन में बैठेंगे, केवल उतना समय ही सुख का है। तो मैं कहता हूं परमात्मा कल बुलानी है मौत, आज भेज दे। अरे कम से कम तेरे समीप तो पहुंच जाएंगे। जो हमारे दिमाग में जो चिंताएं ग्रस्त रहता है, इससे तो मुक्ति मिलेगी। और ये होना ही है, क्या दिक्कत है? पर आदमी यही सोच के घबराता है। और मैं कहता हूं मौत जागृत अवस्था है और जीवन निद्रा में है। जब निद्रा टूटती है, हम ये स्वप्न देख रहे हैं, हम अपना जीवन स्वप्न काल में जी रहे हैं, और मौत आने पर निद्रा टूट जाती है, तब हम जागृत अवस्था में हो जाते हैं। हम लोगों का यही इच्छा रहती है। मान लो कोई आप मीठा, उदाहरण देता हूं, मान लो कोई आप मीठा स्वप्न देख रहे हैं, अचानक आपकी आंख खुली, स्वप्न बहुत अच्छा था। आप यकीन मानो, आप अगर 10 मिनट के बाद भी सोओगे तो वही स्वप्न फिर आपको दोबारा दिखाई देने लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके मन के पटल पर छाप छोड़ रहा है, फिर दोबारा आपकी मनोवृत्ति उसी स्वप्न में घूमने लगेगी। और निद्रा भंग हुई, स्वप्न टूट गया। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई किसी का शरीर पूरा हो गया हमारे परिवार में, तो केवल यहां जीवन रुक गया। मैं कहता हूं कि जहां खुले वहीं सवेरा समझे। परमात्मा का था, परमात्मा ने ले लिया। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो भोगते हैं ज्ञान से। और मानस में क्या कहा है? ज्ञानी भोगे ज्ञान से और मूर्ख भोगे रोए। तो क्या हम मूर्ख हैं जो रोकर भोगेंगे? हम लोग गुरुमुख हैं। मेरा मालिक बोलता था कि रोना नहीं है, किसी भी कीमत में नहीं रोना, ठीक है। अरे रुला कौन रहा है? परमात्मा। परमात्मा से कहो ठीक है, तू यही चाह रहा है, ठीक, और परेशान करना ठीक। अबे कब तक नहीं सुनेगा? तेरी 70 बार गरज बावली होगी, तू सुनेगा। अबे हमारी नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? तू जब है ही हमारा, तू जब है ही हमारा, ये विश्वास बोलता है। यही विश्वास का धागा है जो मकड़ी को पकड़े हुए। मेरा दायित्व यह है कि मैं जहां बैठा हूं, हर प्यासे को पानी दूं, हर भूखे को अन्न दूं। अब जैसी जिसकी भूख, जैसी जिसकी प्यास, उसको शांत करने का दायित्व परमात्मा ने मुझे दिया है। अंधेरा हो रहा है, आप चले जा रहे हो, कहीं से अगर कोई लाइट दिखाने वाला अगर पीछे से आ गया टॉर्च वाला, तो तुम क्या करते हो? अनायास रुक जाते हो कि आजा भाई, हम तेरे प्रकाश में चलेंगे। तो परमात्मा ने मेरे हाथ में, मेरे मालिक ने, मेरे बाप ने मेरे हाथ में लाइट दी है, टॉर्च, और कहा है कि मेरे सब बच्चों को अपने इस प्रकाश में लेके चल। कोई अगर पीछे रह जा, उसे बुला, साथ लेकर चल। तो मेरे तो केवल इतना ही दायित्व है। महात्मा बुद्ध, सभी लोग परिचित हैं। बुद्ध के नाम के बुद्ध के नाम के आगे महात्मा ही इसलिए लगाया गया है क्योंकि वो महान थे। महान नाम से नहीं होता है, महान उनके कारनामों से होता है, उनकी उपलब्धियों से होता है। महात्मा बुद्ध अपने जीवन काल में जब अपनी ध्यान साधना, जिस खोज की तलाश में अपना घर छोड़कर गए थे, सत्य की खोज में, जब वो वापसी लौटे, तो लौटने के बाद वो अपने घर में आए। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। कहते हैं बहुत क्रोधित हुई। यशोधरा को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा
कि तुम इतने, सब तुम्हें कहते हैं कि तुम महात्मा हो, तुमने सत्य की खोज कर लिया। मैं कहती हूं तुम बिल्कुल बेकार हो। अरे तुम हमें सबको छोड़ के चले गए, और जिस दिन तुम गए थे उस दिन तुम्हारा बेटा राहुल 1 दिन का था। आज तुम 12 साल बाद आए हो। आज तुम्हारा राहुल 12 साल का है। 12 साल तो तक तुमने तपस्या करी, 12 साल बाद आज तुम राहुल के पास आए हो, अपने घर में आए हो। तुमने ये चोरों की भांति जाने का कैसे जघन्य प्राप्त करा? अरे मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूं। अरे तुम कम से कम मुझसे एक बार कहते तो सही, देखते तो सही कि मैं चिल्लाती हूं, रोकती हूं तुम्हें, तुम्हारे सत्य की खोज करने के लिए मैं बाधा बनती हूं। न तुमने सोचा इस बिंदु पर, न तुमने कुछ कहा, न तुमने मुझसे बात करी। ये क्या करा तुमने कि रात में चोरों की भांति उठे और चोरों की भांति निकल गए? ये कोई महान संत के लक्षण नहीं है। ये महात्मा तुम्हें सब कहते हैं, ये महात्मा के लक्षण नहीं है। अरे महात्मा तो चोरी करना से छुड़वाता है, और तुम स्वयं चोरी कर रहे हो, तुम स्वयं चोरी से गए। अरे मैं तो उस परिवार से हूं जिस परिवार में अगर युद्ध के लिए आदमी जाता है तो उसे तिलक करके विदा करती है कि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, तेरे साथ में अंतिम दाह कर दूंगी। बोले कि मैं तो उस परिवार से हूं, तुमने एक बार सोचते तो सही, क्या तुमने ये ठीक करा? और मैं तुमसे बहुत बहुत क्रोधित हूं। और तुम कैसे, तुम संत हो, कैसे लोग तुम्हारी उपासना करते हैं, कैसे तुम्हारे लोग अनुयायी हैं। कहते हैं बुद्ध ने अपने जीवन काल में हजारों जिज्ञासुओं की जिज्ञासा शांत करी, और महात्मा बुद्ध की आंखें उठ नहीं पाई, मुंह से कोई शब्द निकल नहीं पाया। फिर बोली उनकी पत्नी यशोधरा कि चलो तुमने जो करा अपने ज्ञान के अनुसार अच्छा करा, पर मैं तुमसे एक बात कहती हूं, एक बात और मालूम करती हूं। सच बताना, अपने दिल पर हाथ रखे कि तुम जिस चीज की खोज करने के लिए जंगल में, वनों में, पहाड़ों पर गए, क्या वो चीज यहां नहीं है? क्या वो चीज जिस सत्य की खोज करने के लिए गए, क्या वो सत्य बाजार में नहीं है, घर में नहीं है, बाहर नहीं है, हमारे कमरे में नहीं है, या केवल पहाड़ों पर, वन में, कंदराओं में ही था? अब जिसको परमात्मा के दर्शन हो गए हों, जिसको परमात्मा का एहसास हो गया हो, वो ये कैसे कह दे कि परमात्मा यहां निवास नहीं करता? कण कण में व्याप्त है। जब उसने देख लिया है कि इसमें भी परमात्मा निवास करते हैं, इसमें भी निवास करते हैं, इसमें भी निवास करते हैं, दूर वाले में भी निवास करते हैं, जब परमात्मा सब जगह निवास करते हैं, तो यशोधरा बोली कि जो तपस्या तुम वहां करके आए, क्या तुमने ऐसा काम कर दिया जो यहां नहीं हो सकता था? या तुम ये कहो कि परमात्मा यहां नहीं है, केवल वहीं था? अब महात्मा बुद्ध ये बात कैसे कह दें? कहते हैं महात्मा बुद्ध आंखें नीचे करे खड़े रहे, तो बोली कि मुझे आज तुमसे बहुत कष्ट हो रहा है, तुमसे मिलकर, और तुम ये चुप, ये गूंगे बहरों की तरह क्या खड़े हो, कुछ जवाब दो। अब बोली तीसरी बात, मैं तुमसे एक बात और कहती हूं। उसने अपने पुत्र राहुल को आज्ञा करा। यशोधरा बोली अपने बेटे से कि देख राहुल, तेरा बाप आज आया है, और जिस दिन तू 1 साल का था उस दिन तुझे छोड़कर गया। इसी इतना निर्मोही है कि इसने
तेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करा और आज ही आया है, इससे मालूम कर ले कि तू ये जिंदगी में तुझे मिले ना मिले भूल जाना, पर इससे मालूम कर ले कि ये विरासत में क्या छोड़ रहा तेरे लिए, इसने क्या छोड़ा तेरे लिए। पैदा तो कर दिया, छोड़ा क्या है जिसके बलबूते पे तो जी सके, अपना जीवन यापन कर सके आगे। अब कहते हैं, ये बात कहने के बाद यशोधरा रोने लगी। बुद्ध ने निगाह उठा के देखा, राहुल के सिर पर हाथ रखा। राहुल कहते हैं, राहुल के हाथ में अपना मांगने का कटोरा था, वो दे दिया, भिक्षा पात्र। अब उसकी पत्नी यशोधरा देखकर रोने लगी कि क्या कर रहा हो। अरे कोई चोर भी अपने पुत्र को चोर बनाना नहीं चाहता, ये चाहता है अच्छे स्कूल में एडमिशन हो, अच्छा आदमी बने, और तुम भिखारी बना रहे हो। तो कहते हैं, बुद्ध ने कहा कि यही मेरे पास उपलब्धि है और यही जीवन का सत्य है और यही मैं विरासत में देना चाहता हूं। दुनिया में कुछ नहीं है, केवल सत्य है। सत्य की खोज के लिए हम मारे मारे फिर रहे हैं। छोड़ सब कुछ, चल सत्य की खोज के लिए। कहते हैं राहुल तो संन्यास दिलवा दिया। अभी देखने के बाद पत्नी रोए कि एक ही पुत्र जिसके भरोसे अब तक जीवन काट रही थी, ये आया और इसने जो है सारा सिस्टम बिगाड़ दिया, चैन ब्रेक कर दी। बहुत रोई। तब बोली कि काम करो, जब आपने इसे भी सत्य की खोज के लिए लगा दिया, मुझे भी अपने सत्य की खोज के लिए लगा दो। मैं भी तुम्हारे साथ संन्यास धारण करती हूं, मुझे भी परमात्मा के दर्शन करवा दो। ये क्या है? ये वही है परमात्मा का था, परमात्मा ने ले लिया। जब तक आपके पास था तब तक था, जिस दिन हट गया हट गया। जिनको ये एहसास है कि परमात्मा सब जगह निवास करता है, परमात्मा, मैंने जो भी इससे पहले बोला था कि परमात्मा का था, परमात्मा ने ले लिया। अरे आप एक बात समझो, जब तक हमारे अंदर परमात्मा तत्व है तब तक हम तुम्हारे, तुम हमारे। और जिस दिन तो न हम तुम्हारे न तुम हमारे। ठीक है, सत्यता है ये बात। इसका मतलब क्या है कि आप जो प्रेम करते हैं, आप जो मोह करते हो, आप जो वासनाएं करते हो, किससे करते हो? परमात्मा तत्व से। सब जगह विद्यमान है। जहां वो विद्यमान नहीं होगा, जहां वो नहीं होगा, वो चीज समाप्त होनी होनी है, वो विलीन होनी है, उसी में विलीन होनी है। और जब तक वो विलीन नहीं होनी तब तक परमात्मा की बनी हुई सृष्टि चल नहीं सकती। अगर हम लोग ये सोचते हैं, अगर हम लोग ये सोच लें, एक मालिक के पास एक भक्त आते थे, शायद मुरादाबाद के थे। उनके परिवार में कोई महिला थी, उनके 2 या 3 लड़के थे। महिला को कैंसर हो गया और दोनों तीनों लड़कों को कुछ ऐसी बीमारी हाथ आ गई कि जिसका कहीं कोई इलाज ही नहीं। तीनों बच्चे जवान,
शादी किसी की नहीं हो पाई, केवल वो महिला और वो 3 बच्चे, शायद मुरादाबाद के रहने वाले थे वो लोग। अब कैंसर डिटेक्ट हो गया, मालिक के पास आई, बोली कि महाराज अगर मुझे कैंसर जैसे हो गया, पता नहीं जीवन कब का है, मेरे जाने के बाद ये तीनों ऐसी बीमारी में ग्रस्त हैं, ना रोटी मिलेगी, ना इन्हें पानी मिलेगा, इनके पास कोई आ नहीं सकता। ऐसी छूत की बीमारी थी उन्हें कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे। घर में एक रस्सी बांध रखी थी, उस रस्सी को पकड़ के वो लोग लैट्रिन जाते थे और आते थे। अब मां के लिए कितना दारुण दुख है कि अपनी औलाद को अपने सामने धीरे 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 मरते देख रही है। जैसे मोमबत्ती जली, हम देख रहे हैं, वो धीरे 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 प्रकाश तो दे रही है, पर वो धीरे 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 पिघल रही है? कभी कभी आप अगर ऐसे मोमबत्ती लगाओ और कुछ ना करो तो परिवार वाले क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, अबे सारी मोमबत्ती पिघल गई, सारी जलाकर तूने बराबर कर ली, जिस काम के लिए जलाई थी वो ढूंढ ली, तलाश कर ली वो चीज, तुमको भी नहीं करी। अरे तो सारी मोमबत्ती तूने फूंक दी, वो चीज की उपलब्धि तो प्राप्त कर लेता। अब वही है उसके सामने। मालिक से उसने कहा, कहते हैं मालिक की दया रही, मालिक ने कहा कि ठीक है तू इनका ध्यान रख। और वो तीनों धीरे 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 कुछ वर्षों में मर गए। मरने के बाद उसका कैंसर एकदम बढ़ना शुरू हो गया। कहते हैं कुछ महीने नहीं लगे उसका शरीर छूटने में। ये क्या है? ये परमात्मा पर विश्वास का नतीजा है। अगर वो एक कहती के साथ ये मरे ही ना तो ये संभव था? है? परमात्मा से, भोलेनाथ से बहुत ने ये वरदान मांगा कि अमरता दे दो। परमात्मा ने दी किसी को? क्यों नहीं दी? उन्हें पता था कि अगर अमरता दे दी तो मेरी सृष्टि का चलन बंद हो जाएगा। वही मैं आपसे कह रहा हूं, जितने दिन का दायित्व उसका था रुका, चला गया। अब हमें ज्यादा उस बारे में, उस बिंदु पे बात नहीं करनी चाहिए। कारण यह है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो गुरुमुख है उनके लिए नहीं कह रहा, जो गुरुमुख नहीं है और दिखावा करते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। उन्हें प्रेत आने लगते हैं, भूत आ गए। एक दो हमारे यहां भी आती हैं महिलाएं, एक का भूत तो छुड़ा दिया तो वो ठीक हो गई, वो है ना। ये प्रेत उन पे उनके परिवार के ही आते हैं। कभी किसी का बिल क्लिंटन का और इनका और उनका किसी का प्रेत आया है? परमात्मा की बनी हुई दुनिया में लाखों आदमी रोज पैदा होते हैं, लाखों जाते हैं दुनिया से। क्या किसी को प्रेत जो आया हो वो ऐसा प्रेत आया हो जो कभी किसी ने ना देखा हो? क्यों नहीं साहब? वो भी तो प्रेत है, उसका भी तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आपसे संपर्क होगा। इस योनि में ना हो, अगली योनि में हो, अगली ना हो, हजारों योनि है, पर वही क्यों नहीं आता? कारण यह है कि आप उन्हें याद ही नहीं करते। एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। आप कार से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, पैदल जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ हुआ मिलता है, आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? रुके, उसका चेहरा देखते हो, है ना। चेहरा ही क्यों देखते हो? आप ये देखते हो कि ये मेरे देखावा तो नहीं है। आपको लगता है कि आप मान लो मेरठ से हो, ओहो मैंने इसे कहीं मेरठ में तो नहीं देखा।
आप देखते हो, पहले देखते हो कोई जानकार, रिश्तेदार, घर वाला, परिवार वाला, फिर सर्किल बढ़ता चला जाता है, मेरठ वाला, और दूर नहीं है। ठीक, आप चेहरा देखा नहीं है, चल दिए। जितना ज्यादा निकटतम होगा उतना ज्यादा आपकी संवेदनाएं होंगी, जितना ज्यादा निकटतम होगा उतना कष्ट आपको ज्यादा होगा। और कोई जानकार ही नहीं है, चल लो ठीक है, परमात्मा की दुनिया है, मर गया, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गलती करी होगी इसलिए एक्सीडेंट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां आपका निकटतम नहीं है, आप उसे याद नहीं कर रहे, तो वो स्वप्न में आने का भी नहीं आपको। और जो आपका परिवार वाला होगा, रिश्तेदार होगा, जिसका कर्तव्य आपके कंधे पर होगा, वो परेशान करेगा, क्योंकि आप उसे सोच रहे हैं। अरे मैं कहता हूं सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, परमात्मा का था, परमात्मा ने ले लिया। आज मैं एक उदाहरण देता हूं, ये स्वेटर मैंने पहन रखा है, मान लो 2 साल से पहन रखा है, मान लो 2 साल और पहनूं, फट गया, परिवार वाले क्या करेंगे? दूसरा स्वेटर ला के देंगे? क्या कहेंगे? इसे मत पहनो, दूसरा, इसे फेंक दो। ठीक है, दूसरा मुझे पहना दिया, तो क्या उसे फेंकते हुए मुझे कोई कष्ट होगा? फेंक यार, अड़ाया है, अढ़ाया है, बेकार हो गया, कोई कष्ट नहीं होगा, कोई उसकी जरूरत भी महसूस नहीं होगी, कोई उसकी कमी भी महसूस नहीं होगी, और कहीं कभी उस स्वेटर की याद भी नहीं आएगी, क्योंकि दूसरा वस्त्र पहन लिया। ये शरीर जो है हमारा ही वस्त्र ही है। परमात्मा का ये तोता बोल रहा है, ये 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 उसके वस्त्र हैं, ये वस्त्र निकाल कर दूसरे पहन लिए, बस। कोई कहीं नहीं जाता मर के, सब यहीं रहते हैं, कपड़े बदल बदल के फिर मिलते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि परिवार का कोई मेंबर का स्वर्गवास हुआ, उस परिवार की आसक्ति उसमें ज्यादा, किसी आपके गुरुदेव की कृपा से आपके परिवार में फिर दोबारा वो जन्म ले गया। आप देखोगे, आप उसे, जो आपका रिश्ता होगा, आप कहीं ना कहीं उसे उस रिश्ते से देखने लगोगे, और कहीं ना कहीं उसके अंदर वही गुण, वही आसक्ति, वही सब कुछ वैसे ही मिलने लगेगा। कारण क्या है? क्योंकि आपकी वृत्ति उसमें थी, और मेरे ख्याल से ऐसा करना और ऐसा किसी भी इष्ट को करवाना, ये परमात्मा के बने हुए विधान में बाधक बनता है। वही कहता है तेरे चक्कर में दे दिया, इसका जीवन तो कहीं और का था। कारण यह है कि परमात्मा के बने हुए इस संसार में सबसे ज्यादा कीमती जो है वो हमारी ये देह है, क्योंकि हम इस देह से इष्ट का चिंतन कर सकते हैं, गुरुमुख हो सकते हैं। इस योनि को पाने के लिए कहते हैं कि देवगण, ऋषिगण और भगवान भी तरसते हैं। वहां सब कुछ है पर मौत ही नहीं है। आप एक बात समझो, मेरी बात से आप अभी सहमत नहीं होंगे, पर मैं, क्योंकि मैं जहां बैठा हुआ हूं, मैं भुक्तभोगी हूं। आपको लगता है कि आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आपको लगता है कि आपके परिवार में आपके बिना जिंदगी चल नहीं पाएगी, रुक जाएगी। आपको लगता है आपके परिवार में आपके लिए सब मर जाएंगे, सब आप पे जान देते हैं। मैं कहता हूं कोई ना आप पे जान देता है, ना आपको प्यार करता है, ना आपसे स्नेह करता है, कुछ नहीं। स्नेह काहे से करता है? कभी सोचा है? सोच के देखना। आपके धन से, आपके यश से,
आप काम करने वाले हैं, आप हैं, बाजार जाकर सब्जी ला दी, ओहो बड़ा सुख है, बाबा का बड़ा सुख है। सुबह उठे, सब्जी लाए, तोड़ कर गन्ना भर दिया ट्राली में, ओहो एक मजदूर का काम कर रहे हैं, है ना। और जिस दिन बाबा के हाथ पैर चलने बंद, दादी ने रोटी सेकनी बंद करी और तबीयत खराब हुई, अरे यही की दवाई दिलवा दो, कहाँ जा रहा हो, अस्पतालों में लेकर, अरे आज ही खत्म कर लो, कौन फर्क पे बैठे आप। तो ये स्नेह किससे है? ये किससे स्नेह है? ये स्नेह नहीं है, ये केवल दिखावा है, केवल दिखावा। और मैं वही आपसे कहता हूं कि ज्यादा परेशान ना हो, ज्यादा किसी बारे में सोचे ना। आप जिस बिंदु पर विचार कर रहे हैं वो बिंदु आपके सोचने के मतलब का है ही नहीं, आपके मतलब का इसलिए नहीं है बिंदु क्योंकि तुमसे कुछ हो नहीं सकता। आज मान लो आपका कर्जा है, आपके कर्जा उतारने के लिए पूरा संसार सोचने लगे किसी ढंग से इनका कर्जा उतर जाए, क्या उतर जाएगा? नहीं उतरता। किसके सोचने की आवश्यकता है? परमात्मा की। उसने सोच लिया तो ये उतर जाएगा दाद में, सबका कर्ज मुक्त हो जाएगा अगर परमात्मा ने सोच लिया। पर हम कमी केवल हमारी है। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, फिर उसी बात पर आकर जो ये भजन गा रहा था कि अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। मुझको लगता है ये लाइन भक्त की नहीं है, ये लाइन गुरुदेव की है। गुरुदेव बोल रहे हैं अपने भक्त से कि अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, ये विश्वास बनाए रखना तो तेरी तेरी गाड़ी नहीं मेरी गाड़ी चालू रहेगी। है ना। तो हम लोग जितना हम परमात्मा से स्नेह करते हैं, आप यकीन मानिए परमात्मा भी हमसे उससे कई गुना ज्यादा स्नेह करता है, कई गुना, मैनी मैनी टाइम स्नेह करता है। पर विडंबना यह है हमारी कि हमारा मन में जो कुविचार आते हैं, जो हमारी संगति में कुदृष्टि की, कुबुद्धि की जो तलवार आती है, वो उस मकड़ी के उसे काट देती है और मकड़ी नीचे गिर जाती है, विश्वास को। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपका आपके इष्ट में विश्वास है तो समझिए कि आप जीवित हैं, जीवित हैं। जिस दिन विश्वास आपका टूट गया, आप समझ लो कि आपके मन की मृत्यु हो गई, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। फिर आप जियो तो मरे के समान, कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं है। बीच में कहीं स्टेशन नहीं है। अगर वो विश्वास रूपी धागा कटा तो मकड़ी बीच में रुकती नहीं जमीन में। देखिए, जैसा भी परमात्मा का संसार चल रहा है, हमें चलते रहने देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि अगर सुख का समय चल रहा है और सारे काम हमारी इच्छाओं के अनुसार जैसे हम चाह रहे हैं वैसा चल रहा है, अगर आपको लगता है कि जीवन पर्यंत वैसा ही चलेगा, तो यह संभव है। कभी आप बालक थे, फिर आप प्रौढ़ हुए, आपका विवाह हुआ, फिर आप बूढ़े होने लगे, वैसे कहां रहे? क्या वैसे रहे? आपका विश्वास पहले कम लगता था, वैसे कहां रहे? पर एक परमात्मा की कृपा ही है जो वैसी ही बनी रहती है। परमात्मा कहता तेरे दुख में भी साथ में था,
तेरे सुख में भी साथ में हूं। तू मेरे साथ है या नहीं उससे वास्ता ही नहीं। तू कैसे भी नाच, तू कैसे भी नाच, पर मैं सही बजाऊंगा। बजाने वाले आप जब लोग गाते बजाते हो, अगर मान लो कोई गलत गा रहा है तो हारमोनियम वाला या ढोलक वाला सही बजाएगा। अगर तालमेल नहीं बैठने का तो वो बजाना बंद करना गवारा है, पर गलत बजाना गवारा नहीं है। परमात्मा का भी यही है कि तू चाहे मेरे साथ कैसा भी व्यवहार कर, चाहे तू दोगला व्यवहार कर, चाहे जैसा कर, पर मैं तेरे साथ दया वाला ही, कृपा वाला ही व्यवहार करूंगा। और तू निश्चिंत रहे, इतना भी कष्ट भरी रात हो, देखो कष्ट में सभी है। आपको लगता है कि यही कष्ट में, यही कष्ट में, ये सब कष्ट, मैं भी उसी खेमे में हूं। है हम सब लोग एक ही नाव में सवार। ये मैं समझो कि मैं कहीं और हूं, अरे मैं भी उसी हूं, उसी नाव में हूं। हम हमारे अपने अपने जरूरतें हैं, अपने अपने प्रश्न हैं, अपने अपने कष्ट हैं, और उनका निवारण भी अपने अपने ढंग से केवल हमें ही निकालना है। केवल हमें निकालना है। परमात्मा का तो केवल सहारा मात्र है ना, पर निकालना हमें ही है। चलना गाड़ी को, इंजन को ही है, ड्राइवर तो केवल एक सहारा मात्र है, चलाता है, पर चलना इंजन को ही है, इंजन ही गाड़ी खींचेगा, है ना। वही है, चलना हमें ही है। परमात्मा केवल आपके लिए सुलभ रास्ते बनाएगा, और वो रास्ते सुलभ उसी के ही बनते हैं जिसको ये लगता है कि परमात्मा सब जगह निवास करता है। मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है। और फिर अंत में कहा, प्रेम से प्रकट भयों में जाए। अगर मालिक भी मेरा बोलते थे कि अगर प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं है। और मुझको लगता है कि ये संसार जो बंधा हुआ है प्रेम से ही बंधा हुआ है, केवल प्रेम से बंधा हुआ है। मालिक एक वो बताते थे, एक उदाहरण देते थे, आपको कोई चीज याद हो या ना हो, मैं आपसे पूछूं कल क्या खाना खाया था, भूल गए, कुछ नहीं पता। मैं आपसे पूछूं कि ये मालिक के शब्द है, मेरे शब्द नहीं है, मालिक ये कहते थे कि मैं आपसे मालूम करता हूं कि आपकी पत्नी ने सुहाग रात के दिन कैसी साड़ी पहन रखी थी, आपको याद है? क्योंकि उस समय प्रेम था। वो छाप आपके मन में आज तक अमिट है। और कल आपने क्या खाना खाया वो याद नहीं है। 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बात याद है, और आप सोचना शुरू करो, वही फिल्म आपके दिमाग में आने लगी। और कल क्या खाया, रायता खाया या क्या खाया वो याद नहीं है। ये क्या है? वहां प्रेम नहीं है, वो केवल एक दिखावा हो रहा है, खाओ 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 खाओ। वहां प्रेम था। मालिक ये कहते थे कि अगर प्रेम नहीं है तो घर में कुछ नहीं है, और जहां प्रेम है वहीं सत्संग निवास करता है, और जहां सत्संग निवास करता है वहीं परमात्मा निवास करता है। अब हम लोग एक ध्यान की क्रिया करवाते हैं। जो जिनके सदगुरु हो, जो जिनके इष्ट हो, केवल वो उनका चिंतन करें। और अगर किसी के इष्ट नहीं है, निगुरे की मुक्ति नहीं होती है, सदगुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती ही है, और बिना सदगुरु बनाए जिंदगी बेकार है, मुक्ति नहीं होती है। सदगुरु जो बनता है, सदगुरु, पूर्ण गुरु, आध्यात्मिक गुरु, वो सशरीर होना चाहिए। आपको करना यह है कि आप ये सोचो कि आप और आपका मालिक, मैं मालिक इसलिए बोलता हूं, मालिक और आका का संबंध दूसरा होता है, गुलाम। मुझे गुलाम कहना पसंद है, मालिक कहना पसंद है। आप अपने मालिक के सामने बैठे हो, ना इधर वाला है ना इधर वाला है, केवल आप और वो सामने बैठे हो, और अपने आप को अपने मालिक के सामने प्रस्तुत कर रखा है।
ना कुछ मांगना है, ना कुछ कहना है, ना कुछ मांगना है, ना कुछ कहना है। बस केवल इतना ही सोचो कि मालिक हमें देख रहा है और आपका मालिक, आप जब देखते रहो कुछ देर बाद आपका इष्ट एक प्रकाश स्वरूप हो जाएगा, प्रकाश पुंज हो जाएगा। अब आप कहोगे प्रकाश पुंज कैसा होता है? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप ये लाइट जल रही, इस लाइट को 1 मिनट देखो और आंख बंद कर लो। आंख बंद करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि बंद करने के बाद भी कुछ रोशनी सी दिखाई दे रही है। ऐसा ही प्रकाश पुंज आपको आपका इष्ट में विलीन हो जाएगा, केवल प्रकाश पुंज दिखाई देगा। फिर आपको ये देखना है, ये देखने का प्रयास करना है कि वो प्रकाश आपके हृदय क्षेत्र में जा रहा है, जा रहा है, आ रहा है, केवल वही देखना है। पहली प्रक्रिया ये है। उससे आगे की स्टेप ये है कि हमारे भीतर से कुछ ध्वनि आ रही है, उन आवाज को सुनने का प्रयास करना है। इस बीच में आपका मन भटक जाएगा, भाग जाएगा संसार की ओर। आपको लगे कि भाई मैं भाग गया, मन मेरा कहीं और भटक गया। आप अपने मन से कहो कि मैं अपने मालिक के सामने बैठा था। ये कहते के साथ ही फिर वहीं आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसी तरह से सीखा है, मेरे मालिक ने मुझे इसी तरह सिखाया है। और ये कहते के साथ फिर हम मालिक के सामने आ जाते हैं। फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ कर ले आओ, फिर भाग जाएगा, फिर पकड़ कर ले आओ। केवल यही प्रक्रिया करनी है और दूसरा कुछ है ही नहीं। ना हमारे यहाँ कोई गुरु मंत्र है, ना हमारे यहाँ कुछ है। हमारे यहाँ ये है कि वहां से एक ध्वनि आपको सुनने को मिलती है जिसको बोला गया है ओम। सारे मंत्रों का बीज मंत्र है ओम। ओम से ही सब कुछ बना है और ओम में ही समाहित है। केवल उस ध्वनि को सुनने का प्रयास करना है। और मैं कहता हूं कि जो लोग घर पे अपने ध्यान में बैठते हैं वो केवल उस चीज को सुनते हैं। आप नए हैं, आप भी सुनने का प्रयास करें। और मैं आपसे कह रहा हूं, परमात्मा से कुछ ना मांगे, कुछ भी ना मांगे। अरे अगर वो बाप है तो उसे बताने की क्या जरूरत है? अगर वो, उसकी आंखें तो हमसे बहुत बड़ी हैं, उसकी बुद्धि हमसे बहुत बड़ी है। वो क्या नहीं जानता, वो क्या नहीं सुन रहा? सब कुछ जानता है, सब कुछ सुनता है। हमारी वो सब देख रहा है और वो चाहेगा, कृपा हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप लोग अब यहां से जब मने हो जाए, आप ध्यान भंग कर दें, फिर आरती वगैरह होगी, पूर्ण होगी। ऐसे ही आपको अपने घर पर प्रयास करना है, कोशिश करना है। ओम श्री गुरुवे नमः।